मार्च महीने के शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर जो हमला है वो 4 से 6 हफ्तों के अंदर निपट जाएगा। उसके बाद तेल और शोहरत दोनों अमेरिका की। लेकिन पिछले 6 हफ्तों में दो चीजें जरूर निपट गई हैं। नंबर 1, अमेरिका का भ्रम कि वो दुनिया के किसी कोने में किसी देश को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाकर अपना गुलाम बना लेगा। और नंबर 2 कि इजराइल के साथ सालों से बस गलत ही होता आया है। वो तो बस अरब देशों के बीच में अपने आप को बचाकर चल रहा है। ईरान असली विलन है। इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। अमेरिका की कैसे पोल खुली है, उसकी मिलिट्री की कैसे मात हुई है, दुनिया में उसका वर्चस्व कैसे कम हो गया है, इस पर देशभक्त पे हमने पिछले काफी हफ्तों से बात की है, काफी एपिसोड्स बनाए हैं। लेकिन अब ईरान युद्ध के वजह से इजराइल का विक्टिम कार्ड भी खत्म हो रहा है, उसका नकाब उतर रहा है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। युद्ध के पहले कुछ हफ्तों में ही इजराइल ने साफ दिखा दिया था कि दुनिया के लिए, शांति के लिए वो सबसे बड़ा खतरा आज बन चुका है। इजराइल को बचाना छोड़ो, नेतन्याहू खुलेआम दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की बात करते हैं। उनके नेता गाजा, लेबनान, सीरिया को टेक ओवर करने की स्कीम बना रहे हैं। और फिर यूएस ईरान सीज फायर के तुरंत बाद नेतन्याहू ने कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका में बैठे नेतन्याहू के तमाम भक्त गैंग भी एकदम दंग रह गए। लेबनान के सीज फायर में शामिल होने के बावजूद नेतन्याहू ने उस पर 10 मिनट के अंदर 100 बॉम्ब बरसा दिए, हजारों लोग मारे गए। उसके बाद भी नेतन्याहू बाज नहीं आते हैं। मीडिया के सामने आकर कहते हैं सीज फायर और नो सीज फायर, करना है तुम्हें जो कर लो, हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगेगा, हम तो बम बरसाते रहेंगे। हिजबुल्लाह को बहाना बनाकर नागरिकों, बच्चों, पत्रकारों, डॉक्टरों, हम सबको मार डालेंगे। इजराइल की इन्हीं हथकंडों के वजह से अमेरिका में आज उसका सपोर्ट बेस कम होता दिख रहा है। प्यू रिसर्च की नई स्टडी बताती है कि 60% अमेरिकन अब इजराइल को फेवरेबली नहीं देखते हैं। अमेरिका को इजराइल का खेल, उसकी बर्बरता देर से ही सही लेकिन समझ में आ रही है कि कैसे वो नाजी जर्मनी की तरह दरिंदगी की सारी हदों को अब पार कर चुका है। अब तो नेतन्याहू सरकार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चलाना चाहती है, वो भी खुले में। אלה כל הנוח'בות האלה גיבורים, על הילדים, על הנשים, על התינוקות שלנו. תראו איך הם היום. מינימום של מינימום תנאים, אבל יש עוד משהו שחייבים לעשות. עונש מוות למחבלים. ये सब देखकर अमेरिका अब बगावत पर उतर आई है कि ट्रंप ऐसे जेनोसाइडल सरकार को कैसे सपोर्ट कर सकती है, जो बाय द वे अमेरिका की बात भी अब नहीं सुनता है। अमेरिका को भी उससे डर कर चलना पड़ता है। इजराइल के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे वफादार पत्रकारों और कमेंटेटर्स ने उसका साथ अब छोड़ दिया है। ट्रंप को वो खरी कोटी सुना रहे हैं। And so the United States has to, and hopefully the first thing we do when and if this war is resolved, is detach from Israel. This distancing should begin with a total end of aid of any kind, military or economic, to Israel by the U.S. government. Israel announced last night, yeah, there's video, he said, we're not stopping. We're going to keep hitting Iran, we're going to keep hitting Lebanon, and just some of the biggest bombings yet. Iran fires missiles back, all over Fox News, Hannity. Why are they shooting missiles? They broke the deal, even though Israel had just announced they were going to intensify attacks. Trump didn't even sit at the head of the table. Trump sat at the side of the table, and Bibi was across from him as an equal in the American Situation Room. What led him to sit there and buy what that guy was selling, hook, line, and sinker, when every other president was able to see through that liar? This is a complete and total U.S. defeat. This is an absolute, there is no ambiguity here. It's not debatable. It's not subject to interpretation. We lost. Decisively. याद रखिए, ये वो नाम है, ये वो शख्स हैं, ये वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को प्रेसिडेंट चुने जाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए ट्रंप भी खासा आहत हुए हैं इस आक्रमण से। इसीलिए ट्रुथ सोशल पर अपने पुराने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सपोर्टर्स को गाली बक रहे हैं। जिसके जवाब में कैंडिस ओवेंस ने कहा कि ट्रंप दादू को अब ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। दुनिया तो इजराइल के हथकंडों को पहले ही पहचान चुकी थी, लेकिन अब स्पेन, फ्रांस सहित यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के दोस्त भी ट्रंप और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। I'm fed up with the fact that families across the country see their bills go up and down on energy, businesses bills go up and down on energy because of the actions of Putin or Trump across the world. That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well.
We want to see peace in this region. और ट्रंप के विरोधी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इजराइल की बर्बरता इस कैंसर को रोका कैसे जाए। They can't sustain operations without us. They wouldn't be able to continue to sustain operations all the way into Iran with conventional military forces in any meaningful way without our support. We have to pull that back. We also have to pull back their ability to go on the offense outside of their borders. सेनेटर सैंडर्स एक पूरी बिल ला रहे हैं यूएस पार्लियामेंट में इजराइल को मिलिट्री एड रोकने के लिए।